हाँ, तो आज के वीडियो की शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ करते हैं। देखो, मैं न्यूमेरिकल बहुत सारे कराने वाला हूँ आपको, और जो अभी मैं वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो आपकी बुक में ही है। जैसे ये पीछे क्वेश्चन दे रखा है आपके ओरिजिनल बुक के, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इतने एग्जाम न्यूमेरिकल्स करा दूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसके बाद अपन करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणीक्रम और समांतर क्रम कॉम्बिनेशन, वो पढ़ लेना। और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट वीडियो की जो वीडियो होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स का ही होगा। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पक्का है, एक न्यूमेरिकल आएगा और एक ऐसा कोई थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो इस न्यूमेरिकल को अपन की बात करते हैं, वो ये है कि यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन गारंटी लेता हूँ हर बच्चा इस मुश्किल में पड़ेगा, लेकिन आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे मिली एम्पियर को एम्पियर में, कैसे एम्पियर को मिली एम्पियर में, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा मेथड ज़बरदस्त देखना पहले सोल्यूशन कि 10 मिली एम्पियर नॉट एम्पियर। वहीं पूरी बात को ध्यान से सुनना कि धारा प्रवाहित करवा रहे हैं आप, ठीक है। इसका मतलब 10 मिली एम्पियर है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, साथ के साथ लिखते जाओ, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आई। शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, 10 मिली एम्पियर। पूरी बात सुनना, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा 10 मिली एम्पियर दे रखा है, क्योंकि एम्पियर का एम्पियर ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का, तो हम समझ गए कि ये आई है। अब इसको हमेशा मिली एम्पियर को एम्पियर में ही चेंज करना है, वरना आंसर नहीं आएंगे। समझ पा रहे हो, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को किस में चेंज करना है, एम्पियर में। अब देखो, एम्पियर में चेंज करने का तरीका बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग का 2 पेज जो छुड़ाए थे, और जो फर्स्ट वीडियो था फिजिक्स का, उसमें मैंने कुछ यूनिट लिखवाई थी आपको कि 1 मिली एम्पियर, मेरी बात सुनना, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट क्लास में लिखवा दिया था, और मैंने कहा भी था कि ये बातें लर्न करे बिना न्यूमेरिकल नहीं होने वाले। तो आज फिर अगर कहीं किसी ने नहीं लिख रखा, तो अपने जो 2 पेज आपने छोड़ रखे हैं फॉर्मूलों के लिए, वहाँ पर इसको लिख लो। मेरी बात सुनो, ये लिखने के बाद अब इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये 1 मिली एम्पियर नहीं है, 10 मिली एम्पियर है। तो अब मैं यहाँ पर एक प्रोसीजर सिखाता हूँ आपको, बहुत टॉप। 1 मिली एम्पियर का मतलब है 10 की पावर -3 एम्पियर मानते हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 1 मिली एम्पियर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बताओ इस फॉर्मूले पर कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बिकॉज जो तराजू होती है तोलने वाली, वेट करने वाली, इधर भी 5 किलो रख दिया, इधर भी 5 किलो रख दिया, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिकॉज दोनों जो अपन ने वो उसके सिस्टम ले रखे हैं बराबर ले रखे हैं। मतलब मैंने दोनों तरफ 10-10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा क्या? पूरा सिस्टम बता रहा हूँ कैसे निकल के आया। आपने कहा नहीं पड़ा, बिल्कुल शाबाश, जिसने कहा अच्छी बात। अब सुनो, 10 × 1 को मल्टीप्लाई किया, 10 मिली एम्पियर हो गया, और ये हो गया 10 × 10 की पावर -3। आप इसके ऊपर एक पावर तो लगा ही सकते हो, किसी न किसी की, हर किसी की पावर 1 तो होती है। और ये छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे, फिर भी एक वीडियो बनाऊंगा इसमें। अब मैं आपको एक छोटी बात और बता दूं, आप वीडियो के एक इम्पोर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट है, पूरी बात को पूरा सुनना। सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। इम्पोर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट है, हर बच्चे को, जितने भी मैंने मैथ्स का कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, केमिस्ट्री करवा दी, सब प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा करो। फिर आप पूछते हो कि ये कहाँ पर है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल में जाओ, चैनल में जाने के बाद में ऊपर लिखा रहेगा प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और आप देख लेना उसके अंदर। क्योंकि मैंने CBSE की मैथ्स करवा रखी है, तो बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, उसमें अपनी प्लेलिस्ट देख लेना। सब के आगे RBSE CBSE लिखा होता है, पहचान लोगे। इस इम्पोर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी जो आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई शॉर्ट ट्रिक हो गई, या फिर कोई फैक्टराइजेशन का हो गया, किसी का जो रूट का हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, वो सब इंपॉर्टेंट में आने वाला है। जैसे अपन एक टाइम टेबल पर वीडियो आने वाला है ना, वो भी इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट का नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट, बस इस नाम से, ज़्यादा मैंने मुश्किल नहीं बनाई। इसमें हर चीज़ बेस्ट होगी जो हर क्लास के बच्चों के लिए काम आएगी। अब सुनो, इसको, हाँ, मैंने 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। और यहाँ पर आपने वो छोटी क्लास में पढ़ा होगा पावर वाला चैप्टर, है ना, घातों वाला चैप्टर। तो जब जिसका बेस सेम हो, मतलब आधार सेम हो, और वो मल्टीप्लाई में हो, तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 1 प्लस, लेकिन वो -3, मेरी बात समझ रहे हो।
यानी कि यहाँ निकल के आए 10 की पावर -2। इसका मतलब 10 मिली एम्पियर में, बिकॉज देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -3 में से 1 चला गया तो -2 बच गया। इतना तो आप जानते हो, बहुत टॉप लेवल की मैंने मैथ्स करवा दिया आपको। अब मेरी बात सुनो, ये क्या चीज़ निकल के आई ज़बरदस्त। इसका मतलब आप ये सीख गए कि 10 मिली एम्पियर में 10 की पावर -2 एम्पियर होता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 मिली एम्पियर को 10 की पावर -2 एम्पियर। समझ पा रहे हो, ये आ गया अपने पास आई। और ये चीज़ भी आप एग्ज़ाम में करके आना साइड में, टीचर को लगना चाहिए कि वाकई बच्चा इंटेलिजेंट है। बच्चों ये थोड़ा अलग इंप्रेशन जाएगा। ऐसे सोल्यूशन आपको कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। सीधे सीधे शॉर्ट में लिखवा दिया, बात ख़त्म। लेकिन मैं जो ये बातों पे जोर दे रहा हूँ, 100 का टारगेट है अपना, 100 आउट ऑफ 100। तो ये बातें आप थोड़ी इंप्रेशन डालने के लिए करके आना। तो आई आ गया 10 की पावर -2 एम्पियर। इसके बाद में अपने पास 2.5 वोल्ट्स। इसका मतलब वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का। इसका मतलब ये विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। समझ पा रहे हो? हिंदी वाले लिख देना वोल्ट, हिंदी में लिख देना, वैसे इंग्लिश में भी छोटी मोटी तो चलता है। ये दो बातें अपने पास आ गई। आई 10 की पावर -2 एम्पियर और वी है 2.5 वोल्ट। पूछा क्या? वोट विल बी द रेसिस्टेंस, मतलब उसने आर पूछा। रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। भाई प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध ज्ञात करो। ऑप्शन में आंसर भी दे भी रखे हैं आपकी बुक के पीछे, एग्जाम में दिए हुए नहीं रहेंगे। 250 ओम दे रखा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की तरह सॉल्व होगा ही, क्योंकि आंसर भी दे रखा है ना। अब यहाँ आपको लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप? कि V बराबर होता है, सॉरी R चाहिए ना, R बराबर होता है V अपॉन I। ये मैंने फॉर्मूले आपको बहुत पहले ही लिखवा दिए। अब R इक्वल्स टू V की वैल्यू है 2.5 और I की वैल्यू कितनी है? I है 10 की पावर -2। और फिर छोटी सी बात, सब जानते हो अगर किसी भी पावर को ऊपर भेजा जाता है तो प्लस में हो जाती है, ऊपर से नीचे लाते हैं तो माइनस में, मतलब चेंज हो जाती है। अगर ये भी माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और अगर ये प्लस होती है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती। ऊपर माइनस में होती है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस में होती है नहीं, मतलब जैसे ही चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो आर की वैल्यू इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर -2 को जैसे ही ऊपर भेजा 10 की पावर 2 हो गई प्लस में। कहने का मतलब क्या, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 2 का मतलब 20 यानी कि 100। तो इसका मतलब जब 100 को आप 2.5, इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, मल्टीप्लाई में राइट मिस्टर, डिवाइड में लेफ्ट डेली। शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि मल्टीप्लाई जब 0 के साथ करते हो तो राइट साइड पॉइंट खिसकता है, डिवाइड में लेफ्ट साइड पॉइंट खिसकता है। लेकिन अभी डिवाइड नहीं करें, मिस्टर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2.5 को जब 2 0 से करेंगे तो 2 पॉइंट आगे सरक जाएगा, यानी कि ये 1 पॉइंट इस 0 का, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 0 और आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब राइट साइड में पॉइंट खिसक जाएगा। तो 250 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ओम क्यों लगाया? क्योंकि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट, प्रतिरोध का एसआई यूनिट, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए 250 ओम आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। फिर भी एक वीडियो जो मल्टीप्लाई में किसी की दिक्कत रह रही है तो एक वीडियो मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक का जल्द बनाने वाला हूँ, इस नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सबसे टॉप लेवल का एग्जाम्पल आपका न्यूमेरिकल खत्म। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आना पक्का है, क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को आपको दोनों में अंतर बताओ या फिर दोनों को समझाओ, एक ही बात है। इन दोनों से क्वेश्चन 100% आना है। और मैं जिस मेथड से आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, पहले सॉल्यूशन मतलब थ्योरी, फिर उसके नीचे डायग्राम, फिर थ्योरी फिर डायग्राम, एकदम प्रॉपर तरीके से वैसा के वैसे एग्जाम आपको लिख के आना, और इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना और इससे कम भी नहीं लिखना, जितना है ये फिक्स है, सफिशिएंट है। जैसा आंसर देखो, हमेशा प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, फिक्स है आपके कोर्स में, और वैसे भी रेसिस्टेंस इन 2 डिफरेंट वेज। कौन कौन से? पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। नॉर्मल समझा दूं मैं आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक ही लाइन में आना,
अब एग्जाम्पल अपन नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने बड़े बड़े शोरूम देखे होंगे, शॉपिंग मॉल वगैरह जो होते हैं, उनमें बहुत सारी लाइटें लगी होती है, लाइन से बहुत ज़्यादा लाइटें लगी होती है। जैसे कि एक ही हॉल में ऐसा मान लो कि 100+ लाइट होती है, तो एक वो होता है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब एक स्विच को ऑन किया, एक साथ 10 से 20 लाइट ऑन हो गई, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, एक ही लाइन में एक स्विच से एक साथ लाइट का जल जाना। क्योंकि अगर उतनी लाइटों का वायर जोड़ना बहुत महंगा और बहुत टाइम वेस्ट वाला काम है। कैसे कि जैसे अगर आपने यहाँ पर एक लाइट लगाई और यहाँ आपका सपोज वो बोर्ड है लाइट वाला जो भी, तो यहाँ से आप पहले स्विच लगाओगे, फिर स्विच का एक वायर यहाँ भेजा और एक वापस आया, वरना तो वह ऑफ ऑन नहीं होगा। फिर यहाँ आपका एक लाइट और एक लाइट यहाँ पर, एक आपकी यहाँ पर लाइट, एक आपकी यहाँ पर ये लाइट है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इतना सारा वायर हो जाएगा तो भी नहीं आना, लास्ट में जाके ऐसी हालत हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा लाइटों वगैरह में शोरूम शॉपिंग मॉल के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, नहीं कि श्रेणीक्रम संयोजन, ताकि एक ही स्विच में एक साथ लाइट ऑन हो जाए। और उससे क्या होता है, उससे मतलब कि पैसों का खर्चा भी कम पड़ेगा और बहुत है कि बहुत ज़्यादा स्पेस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपली आपको समझना है। दूसरी बात होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है स्विच लगाना। जैसे अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाइट फिटिंग होती है, जैसे फ़ैन का स्विच अलग होता है, ट्यूबलाइट का फ़ैन अलग होता है, LED सब, मतलब सबके डिफरेंट AC का अलग होता है। इन सब में अलग अलग स्विच लगे होते हैं अपने, बस जिसको क्या ज़रूरत है वो अपन यूज़ कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ हम एक साथ इतनी सारी लाइट हमें जलानी भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाइट ज़्यादा खर्च होती है, समझ पा रहे हो? क्योंकि सीरीज में कॉम्बिनेशन में ज़्यादा लाइट खर्च होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइट कम खर्च होती है। जैसे हमें सिर्फ एक लाइट जलानी है तो अपन एक ही स्विच ऑन कर लेते हैं, इसमें एक साथ 10 जलेगी, 20 जलेगी, तो लाइट ज़्यादा यूज़ है, लेकिन वहाँ पर यूज़ भी है, वहाँ खर्च हो चाहे वो पोसा जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गई? मतलब वहाँ पर यूज़ भी है, लेकिन यहाँ कोई यूज़ नहीं है। अब देखो, पहला है श्रेणीक्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इसकी समझो, लैंग्वेज बड़ी इजी है, बस समझना ज़रूरी है। इसने कहा कि इस कॉम्बिनेशन में, हिंदी इंग्लिश एक साथ समझ लेना, इस संयोजन में पहले तार, यानी मैंने 3 तार लिए, सपोज A B C D 4 हो गए, मान लो ऐसा मान लो। यहाँ से ये वायर लगाया अपन ने, ये पहला तार, पहले तार का मतलब पहले वायर का दूसरा सिरा, यहाँ से वायर गया और यहाँ इसका, ये यहाँ जाके ख़त्म हुआ। देखो यहाँ इसका पहला सिरा है, मतलब फर्स्ट एंड पॉइंट है, ये इसका सेकंड एंड पॉइंट है। पूरी बात सुनना, यहाँ से वायर जाके यहाँ तक वायर है, ये इसका सेकंड एंड पॉइंट है। तो पहला वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो पहले वायर का अंतिम सिरा और दूसरे वायर का पहला सिरा। भाई यहाँ से लेके एक तार है ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार है, तो ये इस वायर का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। फिर इधर से एक तार और आया, इसका ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा, लेकिन ये दोनों आपस में मर्ज हो गए जब जोड़े अपन ने, तो इस पहले का तो हुआ अंतिम, पहले का तो हुआ लास्ट, और सेकंड का हुआ फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। ऐसे ही जब अगला तीसरा वायर जोड़ा तो तीसरे में दूसरे का तो हुआ लास्ट और तीसरे का हुआ फर्स्ट, आपस में जुड़ते हैं। यही सीक्वेंस, ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब कि पहले तार का दूसरा सिरा, दूसरे तार का पहला सिरा, फिर दूसरे तार का दूसरा सिरा मतलब अंतिम सिरा, और तीसरे तार का पहला सिरा। जोड़ने पर जो संयोजन प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसा कैसे? इसमें in this type of combination, second end of the first wire is combined with the first end of the second wire, and second end of the second wire is combined with the first end of the third wire, etc. इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको बिठाना बड़ा इजी है ना। उसके बाद में डायग्राम। अब डायग्राम को समझो कि ये हमने की लगाई है, ये हमारी बैटरी है, की ऑन किया, लाइट, ये रही लाइट, बैटरी इधर से गई, देखो ये जा रही लाइट, लाइट जाने का आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इधर से गई, ये एरो बनाना है जाने का। फिर आप इधर से लाइट भेजिए अपन ने, ये देखो यहाँ पर पहला वायर लगाया, बीच में रेसिस्टेंस, और यहाँ पर पूरी बात सुनना, R1 R2 R3 ये रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध को R से दिखाया जाता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा R हो जाते हैं तो अपन किससे दिखाते हैं? R1 मतलब पहला प्रतिरोध, पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस R2, थर्ड रेसिस्टेंस R3। तो R1 R2 R3, और वायर ABCD नाम दे दिया था वायर के पॉइंट 2 को, पहले को और लास्ट वाले एंड पॉइंट को, और बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने कहा था, 2 पेज आपने लिखी रखे हैं, V1 V2 V3। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर, पहला विभवांतर V1, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V2, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर V3, V1 V2 V3। ओके,
इस तरीके से ये चलता गया, वापस लाइट आ गई, यहाँ स्विच के यहाँ मतलब प्लग में वापस आ गई, बंद ऑन ऑफ हो जाएगी। तो बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए। प्लग तो आप जानते ही होंगे, जैसे अगर स्विच ऑन करते हैं ना तो ऐसा मान लो कि ऐसा होता है, तो स्विच ऑन करते ही ये वाला सिरा ऊपर उठ जाता है तो लाइट के बारे में टच हो जाता है, समझ गए। अगर नीचे बंद करते हो नीचे हो जाता है तो लाइट छोड़ देता है, वो सिंपल सी बात है। ये डायग्राम आपको ये पहले लिखनी है, इंग्लिश वालों को लिखनी है, दोनों का मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ से डायग्राम देख लेंगे ताकि अपने जगह और टाइम वेस्ट ना हो। फिर सेकंड अपन ने किया समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बड़ा इजी है, ये होता है ऐसे ऊपर नीचे, जैसे यहाँ कोई सी पॉइंट है, यहाँ से एक इधर से लाइट जा रही है, एक इधर से जा रही है, मतलब उसी जगह से 3 लाइट तार जाना, 3 वायरों का जाना। वही तो मैंने कहा ना, जैसे आप फैन लगाते हो ना, तो मैं आपको नॉर्मल नॉलेज करा दूँ, 2 वायर जाएंगे, जैसे जाएगा तो उतने वापस आएंगे, तब जाके वो स्विच काम करेगा ऑन और ऑफ का, समझ रहे हो। फिर एक ट्यूबलाइट लगाई तो उसी से फिर गया, फिर वायर आया, फिर सेकंड ट्यूबलाइट, फिर गया, फिर आया, समझ पा रहे हो। बहुत सारे वायर यूज़ होते हैं इसमें, मतलब कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोध यानी कि इस कॉम्बिनेशन में सभी रेसिस्टेंस तारों के पहले सिरे में कोई एक जगह ले लेते हैं, जैसे अपन ने इस जगह का नाम दिया है सी, जगह सी पर, एवं दूसरे सिरे दूसरी जगह डी पर जोड़ने से जो संयोजन प्राप्त होता है, ऐसा नहीं समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बहुत ज़्यादा इजी है। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑल द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द वन एंड ऑफ ईच ऑफ देम इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट से सी एंड द अदर एंड ऑफ ईच ऑफ द देम कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, वो अपन से डी कह सकते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को अपन क्या कह सकते हैं, डी। बहुत ईजी है। इसके बाद में डायग्राम, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से वही आई भेजनी है, बैटरी लगा दी अपन ने, ये आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, बिजली, लाइट। यहाँ सी और डी 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट गई R1 R2 R3, ऊपर नीचे पैरेलल ध्यान रखना, R1 फिर नीचे R2 फिर R3, एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन है, 3 लाइनें अलग अलग बनेगी। फिर यहाँ पर इसके लिए I1, भाई I1 का मतलब जैसे एक इसके लिए जाएगी बिजली लाइट, फिर इसके लिए लाइट जाएगी, तो उसके लिए लाइट गई तो I1, इसके लिए I2, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसको जोड़ देना, कनेक्ट करा देना है, समझ गए। I1 I2 I3, इसको आप I2 इसको I3 कह देना, 3 I3 हो जाएगी, 3 लाइट है तो, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम दोनों बनाने हैं और 2-2 3-3 लाइनें जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है, आई होप बहुत ईजी आपको सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम नहीं दिख रहा तो एडजस्ट कर लेना बच्चे, नीचे तक वही बैटरी है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, तो यहाँ ये बैटरी का साइन बना है और V लिख सकते हो आप, ठीक है, वोल्टेज में, बाकी वो सेम डायग्राम है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये आप प्लग वगैरह मत बनाना भले, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ से तीन वायर जाएंगे, ठीक है, 3 डिफरेंट स्विच लगेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर तो एक ही स्विच से काम होता है, इसलिए अपन इसमें बैटरी शो कर देते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बनवा रहा हूँ उतना ही आपको काम करके आना है, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन से या फिर इन दोनों संयोजन से क्वेश्चन आएगा, समांतर संयोजन से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनने वाले हैं यहाँ से, समांतर क्रम से और श्रेणी क्रम से। इन दोनों से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, वो पूरा सारे न्यूमेरिकल उसके अंदर करा दूंगा। लेकिन फिर भी एक बात सुनो, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आज फिर वापस वही 2 पेज खोलो, जो आपने स्टार्टिंग 2 पेज छोड़े थे ना, वो दोनों पेज निकालो और उसमें 2 फॉर्मूले और लिख लो। देखो, अगर मैं बात करूँ श्रेणी क्रम की, श्रेणी का मतलब सीरीज, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आपको जब R पूछे, R का मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, तो आपका फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एक्सेट्रा, जितने भी R होंगे। मतलब जैसे अपन ने 3 R लिए ना, तो अगर सिर्फ अपन को R निकालना है तो उन तीनों R'ों को R1 R2 R3 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो फाइनली R होगा। लाइक अगर ये R1 मैंने कह दिया कि R1 है 4 ओम, R2 है 3 ओम, R3 है 2 ओम, तो R हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, तो R हो गया 9 ओम टोटल। मतलब तीनों को जोड़ के प्लस करके निकालेंगे तब जाके R आएगा। ये बात समझ में आ गई? जब न्यूमेरिकल करेंगे तब काम आएगा, इसलिए 2 पेज जहाँ छोड़े वहाँ पर एक फॉर्मूला था, ये लिख लो। दूसरा, अगर इसी में V दिया हुआ हो तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। चलो ये तो बात होगी श्रेणी क्रम की। अब मैं बात करता हूँ पैरेलल, ठीक है, और पैरेलल का मतलब समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर अगर आपको R निकालना तो फिर डिफरेंट है, यहाँ आएगा 1/R, यहाँ R है,
सिंपली R1 R2 R3 V, मैं सिर्फ 3 का लेके जोड़ा लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान रखना ऐसे ही V निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। बहुत ईजी है। इन दोनों, दो तो ये और दो ये, चारों फॉर्मूलों को आप अपने 2 पेज जहाँ छोड़ रखे थे वहाँ पर लिख लो। ये जैसे ही न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको लर्न होनी चाहिए और वहाँ पर ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे, मैं इनको जब अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। इन सब को आप लर्न करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, ओके।